नमस्कार, जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है फोर्स डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, हम यहाँ पर एयरफोर्स वाई ग्रुप जो बच्चे हैं उसके लिए जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट कंटिन्यूस जो है सीरीज चला रहे हैं बच्चों। आप देख सकते हैं इसमें सीरीज नंबर 18 है, ये सेट नंबर 18 है बच्चों, जिसमें हम आपके लगभग आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है 18 का आप 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, लगभग इतने क्वेश्चन जो है हम आपको डिलीवर कर चुके हैं। लगभग 360 आपके क्वेश्चन होने वाले आज के दिन पे। ठीक है बच्चों, तो आपको क्या करना है, बस आपको करना यही है कि इन सीरीज में 1 से लेके तो कहाँ तक 18 तक सारे वीडियोस को आप देख डालें। ज़्यादा से ज़्यादा आपका कितना मिनट वेस्ट हो रहा है? 15 मिनट। कितना? 15 मिनट। एवरेज अगर हम ले, कहीं का 20 है, कहीं का 15 है, कहीं का 10 है, कहीं का 12 है, तो आप देखेंगे 15 मिनट का जो समय लगेगा इसमें आप सारे वीडियोज़ जो है एक एक दिन करके एक एक टाइम करके जो है 15-15 मिनट में रिकॉर्ड कर जाएंगे। और इन सब वीडियो को देखने के बाद आपका जीके जीएस जो है बच्चों वो एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत आएगी। चैनल पर पहली बार आए हैं बच्चे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पर शेयर का बटन दबा दें, है ना, अपने स्टेटस पे जरूर लगा लें, साथ ही साथ में लाइक कर लें, कमेंट कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट आपके फेज में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट फेज क्या है। वो है आपका बच्चों यहाँ पर भारत की जो तिरंगा है बच्चों, राष्ट्रीय ध्वज है। इस राष्ट्रीय ध्वज में जो है आपसे अगर पूछ लिया जाए कि तिरंगे झंडे के अशोक चक्र में कितनी तीलियों की संख्या है, द नंबर ऑफ सीट्स इन द अशोक चक्र एंड द ट्रायंगुलर फ्लैग ऑफ इंडिया, है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे 3 रंग का झंडा हमारा, है ना। इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर जो आपका बीच वाला जो है ना, सबसे ऊपर जो है केसरिया, बीच में व्हाइट और नीचे सबसे जो है आपका यहाँ पे। इसमें आप देखेंगे बच्चों कि यहाँ पर बीच में जो अशोक चक्र होता है, इस अशोक चक्र में 24 तीलियां होती है। कितनी तीलियां होती हैं? 24 तीलियां होती है। तो ये अशोक चक्र जो है, यही पूछा है क्वेश्चन कि अशोक चक्रों में तीलियों की संख्या कितनी है। ठीक, तो यहाँ पे आपका केसरिया, यहाँ पे सफेद और यहाँ पे हरा, ये 3 रंग का हमारा प्यारा तिरंगा है। ठीक है, याद रखिएगा क्या होगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अगला है बच्चों, भारत में राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? बच्चों राज्यों के राज्यपाल जो होते हैं ये लिखे हैं आर्टिकल नंबर 153 में कि भारत में प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। एक से अधिक राज्य के लिए एक व्यक्ति को ही उस राज्य का राज्यपाल बनाया जा सकता है। राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा बच्चों? राष्ट्रपति करेगा। नियुक्ति कौन करेगा राज्यपाल की? राष्ट्रपति करेगा, जो कि किसकी सलाह से? मंत्री परिषद की सलाह से। किसकी सलाह से बच्चों? मंत्री परिषद की सलाह से, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल के एडवाइस से ये क्या करेगा? राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करेगा। राज्यों के राज्यपाल को जो शपथ है बच्चों, क्या है? शपथ जो है वो दिलाता है हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, जिस राज्य में जाता है वहां के हाई कोर्ट का जस्टिस इसे क्या करता है? आपके चीफ जस्टिस जो है शपथ दिलवाता है। इसका कार्यकाल जो है बच्चों, टेन्योर जो है वो है 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का इसका कार्यकाल होता है। किसका होता है? राज्यपाल का। किसका होता है बच्चों? राज्यपाल का। तो यहाँ पर राष्ट्रपति इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है, किसकी सलाह पर? मंत्रिपरिषद की सलाह से। और शपथ हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस। रिजाइन किसको करता है? तो जो नियुक्त करता है उसी को क्या करता है? रिजाइन भी करता है। चलिए, तो ये हो गया राज्यपाल। अगला है बच्चों, फिलीपींस की राजधानी का नाम क्या है? बच्चों फिलीपींस जो है ये एक साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, और साउथ ईस्ट एशियन नेशन की जो राजधानी है सियोल जो है नहीं है बच्चों, टोक्यो नहीं है। टोक्यो जापान की है बच्चों। कहाँ की है? जापान की है। और सियोल जो है ये है आपके साउथ कोरिया की है। किसकी बच्चों? साउथ कोरिया की। राइट आंसर हो जाएगा मनीला। मनीला टकीला, यानी मनीला जो है फिलीपींस की क्या है बच्चों? राजधानी। अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, रूस की संसद को किस नाम से जाना जाता है? रूस का जो संसद है बच्चों, है ना, रूस जो कि काफी ज्यादा नियरेस्ट है हमारे, है ना। स्टार्टिंग से ही हम रूस की जो है आपकी कम्युनिज्म को फॉलो करते आए हैं, और आज भी आप देखेंगे कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो है वो बच्चों धड़ाधड़ इंडिया के ऊपर टैरिफ लगा चुके हैं। 25% टैरिफ उन्होंने घोषणा कर दी है। 1 अगस्त से ये टैरिफ लगने वाला है। ठीक, यानी जब तक आपका वीडियो ये आपके पास पहुंचेगा इंडिया में 25% टैरिफ लग जाएगा। अब बच्चों प्रश्न ये आता है कि टैरिफ होता क्या है? क्या है टैरिफ? होता क्या है बच्चों? जो भी सामान हम जो है आपके एक देश से दूसरे देश में बेचते हैं, खरीदते हैं, तो उसके ऊपर जो सामान बेचा है या खरीदा है उसके ऊपर जो टैक्स लगता है, क्या लगता है? टैक्स लगता है। उसी टैक्स को कहा जाता है टैरिफ। क्या कहा जाता है बच्चों? टैरिफ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टैरिफ कहा जाता है। अरे क्लियर? चलिए, तो ये हो गया टैरिफ की परिभाषा। रूस की संसद को कहा जाता है बच्चों क्या? ड्यूमा। और हमारे ऊपर टैरिफ इसीलिए लगाया है ट्रंप ने। ट्रंप का कहना है कि हमारे रशिया के साथ काफी अच्छे संबंध है ना, और ट्रंप को इसी बात का बुरा लग रहा है कि नहीं? अब ट्रंप की क्या ही बात करूं मैं, है ना, कि किस बात को लेकर उनको बुरा लग रहा है। चलिए, अगला है चार मीनार कहाँ अवस्थित है बच्चों? वेयर इज द चार मीनार लोकेटेड? चार मीनार क्या जयपुर में है? नहीं है। भोपाल में है? नहीं है। हैदराबाद में। राइट आंसर है बच्चों चार मीनार है हैदराबाद, जो कि निजामुद्दीन
निजामों के द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया बच्चों? निजाम के द्वारा बनाया गया। ठीक, किसको? चार मीनार हैदराबाद में। ठीक, अब बच्चों यहाँ पे हैदराबाद जो कैपिटल है वो है तेलंगाना राज्य की। किसकी राज्य है? तेलंगाना राज्य की कैपिटल है। अगला है बच्चों सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? विश्व में सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है बच्चों? तो ऑस्ट्रेलिया। कौन सा है बच्चों? ऑस्ट्रेलिया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया जो है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अर्जुन अवार्ड दिया जाता है, बताइए अर्जुन अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है बच्चों? 1961 में अर्जुन अवार्ड की स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी? अर्जुन अवार्ड। ये कवियों को दिया जाता है? नहीं। ये वैज्ञानिकों को? नहीं। ये अभिनेताओं को? नहीं। ये किसको दिया जाता है? विशेष खिलाड़ियों को दिया जाता है। ऐसे खिलाड़ी जो अपना परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं बच्चों, तो ऐसे खिलाड़ियों को दिया जाता है कौन सा अवार्ड? अर्जुन अवार्ड। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, बाल दिवस कब मनाया जाता है? बाल दिवस 2 अक्टूबर को गांधी जयंती होती है, बाल दिवस नहीं होता है। 5 सितंबर को टीचर्स डे होता है, गांधी जयंती नहीं होती, मतलब सॉरी बाल दिवस नहीं होता। 14 नवंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू, किसके याद में? पंडित जवाहरलाल नेहरू की याद में जो है सेलिब्रेट किया जाता है कौन सा? बाल दिवस, है ना? कौन सा दिवस? चिल्ड्रंस डे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ देखेंगे बच्चों 8वें क्वेश्चन का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 14 नवंबर, है ना? यहाँ पर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिल्ली चलो का नारा जो है किसने दिया बच्चों? दिल्ली, हु गेव द स्लोगन दिल्ली चलो? ठीक, महात्मा गांधी ने दिया क्या? नहीं सर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया क्या? नहीं सर। सी राजगोपालाचारी ने दिया क्या? नहीं सर। राइट आंसर हो जाएगा बच्चों सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने जो है आपका क्या किया? दिल्ली चलो का नारा दिया। किसका दिया? दिल्ली चलो का नारा दिया। किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बच्चों, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है ये हुआ था लंदन में। कहाँ पे हुआ था बच्चों? लंदन में। लंदन में क्या हुआ था? 1930 में। कब बच्चों? 1930 में। आप 1930 के पहले के देखेंगे तो भारत में 1930 में एक यात्रा हुई थी, गांधी जी ने किया था, जिसका नाम था दांडी यात्रा। क्या नाम था? दांडी यात्रा, जिसे हम कहते हैं दांडी मार्च। ठीक, ये दांडी मार्च नमक कानून को लेकर हुआ था। फिर इसके बाद एक आंदोलन चलाया था जिसका नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या है? सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसे कहते हैं सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। क्या कहते हैं? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ठीक, इस मूवमेंट के बाद ये तय हो गया था कि भारत में आंदोलन बहुत ज़्यादा कंटिन्यू हो रहे हैं और इनको रोकना बहुत जरूरी, इसलिए इन्होंने मीटिंग के लिए भारत की सभी पार्टियों को कहाँ बुलाया? लंदन में बुलाया। कहाँ बुलाया बच्चों? लंदन। ये 3 हुए, 1930 में पहला, 1931 में दूसरा और 1932 में तीसरा। ठीक है बच्चों, तो 3 जो है गोलमेज सम्मेलन हुए हैं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहा जाता है बच्चों, जो कि कहाँ हुआ है? लंदन में हुए। अगला है बच्चों, भारत का पहला नाभिकीय शक्ति स्टेशन जो है कहाँ स्थित है? वेयर इज द इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन लोकेटेड? कलपक्कम में नहीं है बच्चों, लेकिन कलपक्कम है तमिलनाडु में। करोबा है नहीं है ना? ट्रॉम्बे में नहीं है बच्चों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तारापुर। 1969 में बच्चों भारत का पहला आपके न्यूक्लियर पावर जो है एनर्जी स्टेशन बना, जो कि कहाँ बना? तारापुर, 1969 में। अगला है, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तो बच्चों भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। मार्गरेट थ्रेचर नहीं थी। श्रीमती सरोजिनी नायडू नहीं थी। ऑप्शन है श्री माओ भंडारा नायके, जो कि श्रीलंका की। किस देश की थी बच्चों? श्रीलंका में पहली बार विश्व में जो है किसी महिला को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, वो थी श्रीलंका। अगला है, वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है बच्चों? वीरता के 2 आपके पुरस्कार दिए जाते हैं, एक दिया जाता है वॉर टाइम में और एक दिया जाता है पीस टाइम में। मतलब एक दिया जाता है शांति काल में और एक दिया जाता है युद्ध काल में। युद्ध काल में 3 है बच्चों। नंबर 1 परमवीर। क्या है बच्चों? परमवीर। अगला है महावीर और उसके बाद अगला है वीर। परमवीर, महावीर, वीर। और इसमें है आपके अशोक, कीर्ति और शौर्य। अशोक, कीर्ति और शौर्य। ठीक, अगला क्वेश्चन है बच्चों, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका परमवीर। परमवीर को ही कहा जाता है बच्चों क्या? वीरता का सर्वोच्च सम्मान। अगला है, आईएमए स्थित है, बताइए बच्चों। आईएमए का फुल फॉर्म होता है इंडियन मिलिट्री एकेडमी। क्या होता है बच्चों? इंडियन मिलिट्री एकेडमी। इंडियन मिलिट्री एकेडमी ये है बच्चों देहरादून में। कहां पर है? देहरादून में। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी न्यू यूनियन टेरिटरीज वर फॉर्म्ड इंडिया 31 अक्टूबर इन 2019। 2019 में भारत में कितने जो है यूनियन टेरिटरी का फॉर्म किया गया बच्चों? आप भारत के यूनियन टेरिटरी को अगर देखेंगे तो भारत के यूनियन टेरिटरी 2019 तक जो है बच्चे कितने थे? तो वो थे सर कितने थे? तो वो थे सर, यहाँ पर अगर हम बात कर ले तो वो थे कुल मिला के आपका कितने, यहाँ पर आप देखेंगे तो वो थे 7। लेकिन 2019 में क्या हुआ? 2 यूनियन टेरिटरी, एक स्टेट्स को एक यूनियन टेरिटरी में तब्दील कर दिया, एक जम्मू कश्मीर और एक बना दिया लद्दाख। इस तरह से यूनियन टेरिटरी का नंबर हो गया 9
लेकिन फिर बाद में दमन दीव और दादर नगर हवेली, है ना, देखो बच्चों, दमन एंड दीव और दादर एंड नागर हवेली को मर्ज कर दिया गया 26 जनवरी 2020 में। इसलिए भारत में यूनियन टेरिटरी हो गए 8, राज्य हो गए 28। तो वो टोटल राज्य है 28, यूनियन टेरिटरी है आपके कितने, 8। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कितने बनाए गए थे, तो 2। कौन कौन से, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अगला क्वेश्चन क्या है, चूज द फॉल्स वन फ्रॉम द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से असत्य को चुनिए। असत्य क्या है यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, है ना। मैकमोहन लाइन इंडिया और चाइना बिल्कुल सही है। रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान बिल्कुल सही है ना। 49 पैरेलल लाइन कनाडा और यूएसए, बिल्कुल ये तीनों स्टेटमेंट सही है, तो गलत आपका यही होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डूरन लाइन। डूरन लाइन भारत भूटान के बीच में नहीं है बच्चों, ये उस समय बनी थी जब ब्रिटिश इंडिया था, तो ये थी इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में। किसके बीच में थी बच्चों, इंडिया एंड अफगानिस्तान के बीच में। बट नाउ ये जो लाइन है वो है आपके पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। भारत के साथ तो अफगानिस्तान का मात्र 106 किलोमीटर बाउंड्री शेयर होता है, जिसमें डूरन लाइन नहीं आती। विच लॉन्गिट्यूड लाइन कंसिडर्ड एज द स्टैंडर्ड टाइम लाइन ऑफ इंडिया, भारत का मानक समय किस देशांतर रेखा को कहा जाता है, 180 नहीं, है ना। 180 तो आपके तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन है बच्चों, क्या है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है। 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री जो देशांतर है बच्चों वो है आपका इंटरनेशनल टाइम लाइन, क्या है, मेडिटेरियन टाइम लाइन, है ना, जिसे ग्रीनविच लाइन भी कहते हैं। वेस्ट लॉन्गिट्यूड नहीं है। ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, बिल्कुल भारत ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड में होता है, और ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड में 82.5 डिग्री जो है वो ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड ही भारत का स्टैंडर्ड टाइम है। और ये स्टैंडर्ड टाइम इस टाइम लाइन से, यानी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से कितना, 5.5 घंटे आगे। कितना घंटे आगे बच्चों, 5.5 घंटे। मतलब लंदन में अगर दिन के 12 बज रहे होंगे बच्चों, तो हमारे भारत में कितने बज रहे होंगे, शाम के 5:30। कितने बज रहे होंगे, 5:30, इतना अंतर है। The chairman of the drafting committee was India Constituent Assembly was, भारतीय संविधान की सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, नहीं थे सर। जवाहरलाल नेहरू नहीं थे सर, है ना। पुरुषोत्तम दास टंडन नहीं थे। कौन थे, संविधान के निर्माता जिनके नाम है बच्चों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, है ना, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ही क्या थे, भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी, मसूदा कमेटी के क्या थे, अध्यक्ष थे। ठीक, अगला क्वेश्चन है बच्चों, हु डिजाइन द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने किया, एनी बेसेंट ने नहीं किया, सरोजिनी नायडू नहीं किया, विजय लक्ष्मी पंडित ने नहीं किया, पिंगली वेंकैया, पिंगली वेंकैया जो है बच्चों इन्होंने किया भारत के राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण। 3 रंग का झंडा प्यारा, है ना, झंडा ऊंचा रहे हमारा, वही सब। अगला है बच्चों, हु स्टार्टेड द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया, भारत में समाचार पत्र लिखने वाला पहला व्यक्ति कौन था, दादा भाई नौरोजी नहीं था, सैयद अहमद खान नहीं था, रविंद्रनाथ टैगोर भी नहीं थे बच्चों, जेम्स अगस्टस हिस्टी को ही कहा जाता है फाउंडर ऑफ इंडियन न्यूज़पेपर, भारत में पहले अखबार के जनक। ठीक है बच्चों, तो ये हो गए आपके क्वेश्चंस। यहाँ पे 20 क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया और 20 क्वेश्चंस के आंसर भी आपको मैंने बता दिए। ठीक है, अब इसी के साथ बच्चों इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, है ना। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि चैनल पे पहली बार है तो वीडियो को जो है शेयर कर डाल लीजिए, है ना, लाइक कर दबा दिए, कमेंट कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी करते जाइए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।